लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन ने आइस ने किंग का शिकार किया था। हानशेन को उसकी बीस्ट सोल मिल गई थी जो एक शॉर्ट टाइप बीस्ट सोल थी। हानशेन को बिल्कुल इसी तरह की बीस्ट सोल की ज़रूरत थी, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। जिसके बाद जब वो ब्लैक गॉड शेल्टर लौटता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात डोंगमू से होती है। डोंगमू हानशेन की मदद चाहता था क्योंकि उसे एक मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करनी थी। हानशेन को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है और वो डोंगमू की मदद करने के लिए मान जाता है। अब आगे हानशेन और डोंगमू दोनों ही बैटलफील्ड पर आ जाते हैं एंड मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। डोंगमू के हाथ में एक ब्लेड था जिससे वो लगातार हानशेन पर हमला किए जा रहा था। हानशेन उस हमले को डॉज करने की एंड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। हानशेन ने वाइन ब्लेड सीख रखी थी, इस वजह से वो देख पा रहा था कि ये मार्शल आर्ट टेक्निक लगभग वाइन ब्लेड जैसी ही है पर उससे ज़्यादा पावरफुल है। हानशेन भी इसे काफ़ी अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था क्योंकि उसे भी इस मार्शल आर्ट टेक्निक में इंटरेस्ट था। डोंगमू को लग रहा था कि अगर वो एक बार इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लेता तो फ्यूचर में कॉइन को हरा देता, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो कॉइन के साथ ही इस मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है। बेचारा अपने ही हाथों से अपना लॉस कराए जा रहा था। खैर, हानशेन उसकी प्रैक्टिस में उसका पूरा साथ देता है। फाइट के दौरान उसने डोंगमू से कुछ टैक्टिक्स सीख ली थी, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। पर अब वो थक चुका था, इसलिए वो डोंगमू से कहता है, डोंगमू क्यों ना हम इसकी प्रैक्टिस बाद में करें, असल में अभी मुझे थोड़ा काम है। तो डोंगमू पूछता है, आखिर तुम्हें क्या काम है? इस पर हानशेन बताता है, एक्चुअली मुझे कुछ बीस्ट सोल खरीदनी है। उन्हीं बीस्ट सोल की तलाश में मैं डेमन शेल्टर जाने वाला हूँ। ये सुनकर डोंगमू सोचते हुए कहता है, हाँ तुम्हें वहाँ पर कई तरह की बीस्ट सोल मिल सकती हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। आखिर डेमन शेल्टर को जिंग्यू ग्रुप जो ऑपरेट करता है। तो इस पर हानशेन उससे इस बारे में और पूछता है तो डोंगमू उसे बताता है, डेमन शेल्टर पर जिंग्यू ग्रुप का राज है। डेमन शेल्टर का ओनर शेंटियान है एंड उसे काफ़ी अच्छी तरह ऑपरेट कर रहा है। इतने दिनों बाद शेंटियान का नाम सुनकर हानशेन अपने ख्यालों में गुम हो गया था। वो सोच में पड़ गया था कि अब उसे क्या करना चाहिए, पर फिर वो डिसाइड करता है कि वो डेमन शेल्टर जाएगा एंड बिना वजह की किसी मुसीबत में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई उसे परेशान करेगा तो फिर हानशेन उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इसी ख्याल के साथ वो अपने प्लान को पक्का कर लेता है। वो अगले दिन डेमन शेल्टर के लिए निकलने वाला था। हानशेन वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है, जिसके बाद वो निंग्यू के माइंड को ऑब्जर्व करने लगता है। हानशेन ने निंग्यू की बॉडी के अंदर अपनी पैरासाइट बीस्ट सोल छोड़ दी थी, जिस वजह से हानशेन को निंग्यू की हर मूवमेंट का पता चलते रहता था। लेकिन हानशेन इस दौरान इस बात से चौंक गया था कि निंग्यू ने अपने माइंड को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रखा था। इस वजह से इतने टाइम तक पैरासाइट बीस्ट सोल के कंट्रोल में रहने के बावजूद हानशेन निंग्यू के बारे में, या कहूँ निंग फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया था। हानशेन ने मान लिया था कि निंग्यू सच में कमाल का इंसान है। हानशेन आज तक कई लोगों से मिला था, लेकिन निंग्यू वो एकमात्र इंसान था जिसका अपने माइंड पर इतना अच्छा कंट्रोल था। खैर, सफ़र पर निकलने का समय हो गया था, इसलिए हानशेन अपने कमरे से बाहर आ जाता है। सफ़र पर जाते जाते वो यही सोच रहा था कि जब वो शेंटियान से मिलेगा तब शेंटियान उसे अपना दोस्त मानेगा या दुश्मन। खैर, कुछ दिनों के सफ़र के बाद हानशेन फाइनली डेमन शेल्टर पहुंच गया था। डेमन शेल्टर बहुत बड़ा था एंड यहाँ की मार्केट में कई सारे बीस्ट सोल बिक रही थी। हानशेन मार्केट में घूम रहा था एंड अपने लिए एक स्वॉर्ड की तलाश में था। तभी वो एक शॉप पर आकर रुक जाता है जहाँ पर उसे कुछ स्वॉर्ड्स दिखती हैं। हानशेन उन स्वॉर्ड्स के बारे में उस शॉपकीपर से पूछता है कि आखिर इनकी कीमत क्या होगी। तो शॉपकीपर कहता है, इसकी कीमत 20 करोड़ होगी। हानशेन को स्वॉर्ड इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन वो हानशेन के लिए परफेक्ट नहीं थी। इसलिए हानशेन कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं आपके पास
कौन सी स्केटबर्ड रैंक की 20 सोल हैं। इस पर उस शॉपकीपर हाइंशन को एक मैनुअल दे देता है। उसके अंदर उसके पास मौजूद सभी 20 सोल के बारे में इंफॉर्मेशन थी। हाइंशन जाकर उस मैनुअल के पेज पलटने लगता है तो एक कमाल की स्केटबर्ड रैंक की 20 सोल की तलाश में था। काफ़ी पेज पलटने पर उसे एक स्केटबर्ड रैंक की स्वॉर्ड दिखाई पड़ती है जिसका नाम ईविल स्वॉर्ड था। ये स्वॉर्ड हाइंशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। हाइंशन के पास जो आइस स्नेक किंग की स्वॉर्ड थी उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी थी, मतलब प्योर एनर्जी थी। वहीं इस ईविल स्वॉर्ड के अंदर ईविल एनर्जी थी। ऐसे में हाइंशन अगर इसे खरीद लेता एंड इन दोनों स्वॉर्ड के साथ अपनी डबल स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस करता तो ये दोनों स्वॉर्ड उसकी डबल स्वॉर्ड टेक्निक को परफेक्टली बैलेंस कर लेती एंड ये काफ़ी कमाल की बात थी। इस वजह से हाइंशन इसे खरीदने का डिसीजन लेता है। हाइंशन शॉपकीपर के पास जाकर उससे पूछता है, मुझे स्वॉर्ड खरीदनी है, आखिर इसकी कीमत क्या होगी? तो शॉपकीपर तुरंत कह देता है, मैं तुम्हें स्वॉर्ड नहीं बेच सकता हूँ, ये स्वॉर्ड बेचने के लिए नहीं है। इस पर हाइंशन कहता है, देखिए आप जो भी कीमत बोलेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे स्वॉर्ड बेच दीजिए। ये सुनकर शॉपकीपर सोचते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड एक स्केटबर्ड रैंक की 20 सोल देनी होगी। ये सुनकर हाइंशन थोड़ा परेशान हो गया था। आखिर कोई बेवकूफ़ी होता जो एक स्केटबर्ड रैंक की 20 सोल के बदले में दूसरी वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड स्केटबर्ड रैंक की 20 सोल देने के लिए तैयार हो जाता। तो शॉपकीपर भी जानता था कि ये ऑफर पूरी तरह से बेवकूफ़ी भरा था। असल में तो वो उस स्वॉर्ड को बेचना ही नहीं चाहता था। उसके लिए स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा लकी थी, इसलिए उसने हाइंशन के सामने ये ऑफर रखा था। हाइंशन थोड़ा सोचकर शॉपकीपर से कहता है, देखो मेरे पास एक वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड स्केटबर्ड रैंक की स्वॉर्ड तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड स्केटबर्ड रैंक की दूसरी 20 सोल है। अगर आपको पसंद आती है तो शायद हमें डील कर सकते हैं। पर उस शॉपकीपर तो हाइंशन की 20 सोल को देखने की जहमत तक नहीं उठाता है। वो तुरंत हाइंशन के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। हाइंशन बेचारा परेशान हो गया था। वो अपने ख्यालों में गुम था ही तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, दोस्त क्या तुम सच में एक स्केटबर्ड रैंक की 20 सोल के बदले में एक वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड स्केटबर्ड रैंक की 20 सोल देने के लिए तैयार हो? इस पर हाइंशन कहता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो इस पर वो बंदा जिसका नाम जेंगजी था वो कहता है, असल में मेरे पास एक स्केटबर्ड रैंक की 20 सोल है जो शॉर्ट टाइप की है, देखो अगर वो तुम्हें पसंद आती है तो। ये कहकर वो हाइंशन को अपने पास मौजूद स्वॉर्ड दिखाता है। हाइंशन उस स्वॉर्ड को देखता है। वो एक ब्रॉड स्वॉर्ड थी एंड काफ़ी ज़्यादा भारी थी। हाइंशन इतनी बड़ी स्वॉर्ड को एक हाथ से तो नहीं चला सकता था, उसे दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती। ऐसे में ये स्वॉर्ड हाइंशन की डबल स्वॉर्ड टेक्निक के लिए एकदम बेकार थी। वो बंदा कहता है, मैंने अपनी 20 सोल दिखा दी है, क्या तुम मुझे अपनी वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड 20 सोल दिखा सकते हो? हाइंशन को उस बंदे की स्वॉर्ड नहीं खरीदनी थी, लेकिन उसके रिक्वेस्ट करने पर हाइंशन मान जाता है एंड उसे अपने पास मौजूद वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड होस्ट एल की 20 सोल दिखाता है। होस्ट एल की 20 सोल ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की 20 सोल थी। ऐसे में इतनी अच्छी 20 सोल को देखकर वो बंदा तो छोड़ो, शॉपकीपर खुद हैरान रह गया था। उसे नहीं पता था कि हाइंशन स्केटबर्ड रैंक की एक स्वॉर्ड के बदले में वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड एक मर्जिंग टाइप की 20 सोल देने के लिए तैयार है, वरना वो पहले ही हाइंशन के ऑफर को मान लेता। जेंगजी को हाइंशन की 20 सोल काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी एंड वो कहता है, ठीक है मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। लेकिन तभी वो शॉपकीपर बीच में इंटरफेयर करते हुए कहता है, देखो ये दुकान मेरी है, ऐसे में यहाँ पर मैं ही चीज़ें खरीद और बेच सकता हूँ, तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हो। ये कहकर वो हाइंशन के पास जाता है एंड उससे कहता है, भाई अगर तुम वो डील करना चाहते हो तो अब हम वो डील कर सकते हैं। पर हाइंशन अब नखरे दिखाते हुए कहता है, पहले मुझे इस डील में इंटरेस्ट था, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। मैं अपनी इतनी कीमती 20 सोल
एक स्केटबर्ड रैंक की स्वॉर्ड के पीछे बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। उसकी बातों ने शॉपकीपर को परेशान कर दिया था। वो समझ गया था कि शायद अब हानशेन उसके साथ डील नहीं करेगा, पर असलियत तो ये थी कि हानशेन वो डील करना चाहता था, पर साथ में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पाने के लिए वो नखरे कर रहा था। शॉपकीपर परेशान होकर हानशेन से कहता है, देखो भाई, अगर तुम डील करते हो तो मैं तुम्हें स्केटबर्ड रैंक की स्वॉर्ड के साथ साथ एक स्केटबर्ड रैंक की दूसरी बीच सोल भी दे सकता हूँ। बोलो, क्या तुम्हें डील मंजूर है? इस पर हानशेन सोचते हुए मान जाता है, जिसके बाद वो लोग ये डील कर लेते हैं। हानशेन को इस स्केटबर्ड रैंक की स्वॉर्ड के साथ साथ एक और स्केटबर्ड रैंक की बीच सोल मिली थी, जो असल में आर्मर टाइप की बीच सोल थी। हानशेन को आज डबल प्रॉफिट हुआ था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। हानशेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास ज़ैंगजी आता है, जो कहता है, भाई हानशेन, मैं असल में एक अरीना रन करता हूँ जहाँ पर स्पिरिट्स एंड पेट्स की फ़ाइट होती है। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई स्पिरिट या पेट हो जिसकी तुम फाइट लगाना चाहते हो तो तुम मेरे अरीना में आ सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम उन्हें बेचना चाहते हो तो मुझे फ्यूचर में कांटेक्ट भी कर सकते हो। ज़ैंगजी को हानशेन काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान लगा था। ऐसे ही किसी के पास वॉयलेंट स्टेट में कन्वर्टेड एक स्केटबर्ड रैंक की बीच सोल नहीं होती थी। इस वजह से वो हानशेन से दोस्ती करना चाहता था। हानशेन उससे पूछता है, आखिर ये किस तरह का अरीना है? तो वो बंदा ज़ैंगजी हानशेन को बताता है, ये एक फाइटिंग अरीना है जहाँ पर ह्यूमंस अपने पास मौजूद सेम लेवल की स्पिरिट्स की या सेम लेवल के पेट्स की फाइट लगा सकते हैं। उस फाइट में जो भी जीतेगा उसे एक कमाल का इनाम मिलेगा। ये सुनकर हानशेन को इस अरीना में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगता है एंड वो ज़ैंगजी को एक बार वो अरीना दिखाने के लिए कहता है। ज़ैंगजी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो तुरंत हानशेन की बात से मान गया था। वो हानशेन को अरीना लेकर आता है। अरीना में कई सारे बैटलफील्ड थे, जिनमें से कुछ पर पेट्स तो कुछ पर सेम लेवल की स्पिरिट्स आपस में खतरनाक फाइट कर रही थी। लेकिन वहाँ मौजूद ज़्यादातर स्पिरिट सिर्फ नाइट या वेटर रैंक की थी, क्योंकि किसी के लिए भी एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट या एक रॉयल स्पिरिट हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। लोगों को ये फाइट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, लेकिन वो लोग एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट या रॉयल स्पिरिट की फाइट देखना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही एरिस्टोक्रेट स्पिरिट थी। ऐसे में उन्हें बहुत ही रेयरली किसी एरिस्टोक्रेट स्पिरिट या रॉयल स्पिरिट की फाइट देखने मिलती थी। पर हानशेन इस बारे में नहीं जानता था, इसलिए वो ज़ैंगजी से पूछता है, क्या इस अरीना में एरिस्टोक्रेट स्पिरिट या रॉयल स्पिरिट की फाइट नहीं होती है? तो ज़ैंगजी उसे बताता है, पूरे शेल्टर में सिर्फ एक ही एरिस्टोक्रेट स्पिरिट है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड उसके लिए अपोनेंट ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए इस अरीना में ज़्यादातर नाइट या वेटर रैंक की स्पिरिट्स की ही फाइट होती है। वैसे एक कमाल की बात बताऊं, उस एरिस्टोक्रेट स्पिरिट पर एक इनाम है। अगर फाइट में कोई उस एरिस्टोक्रेट स्पिरिट को हरा देता है तो उस इंसान को एक स्केटबर्ड रैंक की बीच सोल मिल सकती है। ये सुनकर हानशेन उससे पूछता है कि आखिर ये किस तरह की बीच सोल होगी? तो ज़ैंगजी उसे बताता है, रिवॉर्ड में मिलने वाली स्केटबर्ड रैंक की बीच सोल एक उड़ने वाली सवारी होगी, जिसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी। वो देखने में किसी ईगल जैसी है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। हानशेन को रिवॉर्ड में अब इंटरेस्ट आने लगा था, इसलिए वो कहता है, मैं उस एरिस्टोक्रेट स्पिरिट को चैलेंज करता हूँ। मेरे पास एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट है जिसके साथ मैं उस एरिस्टोक्रेट स्पिरिट से फाइट करूँगा। ये सुनकर ज़ैंगजी हानशेन को उसकी एरिस्टोक्रेट स्पिरिट दिखाने के लिए कहता है, तो हानशेन उसे अपने साथ एक खाली कमरे में चलने के लिए कहता है। जब वो लोग खाली कमरे में आ जाते हैं तो हानशेन उसके सामने स्नो प्रिंसेस को बाहर बुलाता है, लेकिन अपने सामने एक एरिस्टोक्रेट फीमेल स्पिरिट को देखकर ज़ैंगजी शॉक के साथ कहता है, ये तो एक फीमेल स्पिरिट है। उसने आज तक कभी भी एरिस्टोक्रेट रैंक की एक फीमेल स्पिरिट नहीं देखी थी, इस वजह से वो शॉक में चला गया था। हानशेन उसे शांत करते हुए कहता है, क्या मैं
फाइट ज्वाइन कर सकता हूँ? तो इस पर ज़ैंग जी सोचते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं। मैं आपके लिए उस फाइट की अरेंजमेंट करता हूँ। अगर आप जीत जाएंगे तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है एंड फाइट की सभी अरेंजमेंट करने लगता है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।